हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने इस पूरी कुर्ती की स्टिच करके दिखाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये मैंने इसका गला बनाया है और ये इसकी बाजू के ऊपर लेस लगा के डिजाइन बनाया है और पूरा का पूरा सूट का लुक कुछ इस प्रकार से है। देखें, पूरी कुर्ती स्टिच करके मैंने इसके ऊपर डाल दी है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बैक गले की कटिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो गले की लंबाई है हमारी 3 इंच और ये चौड़ाई भी हम इसकी 3 इंच लेंगे और यहाँ पर भी हम 3 लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा गला है, ये हर लेडीज के सूट में डाला जाता है। अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से इसकी गोलाई दे देंगे। अगर आप आगे गोल गला डालना चाहते हैं तो आगे भी यही इसी प्रकार से डाल लीजिए। तो ये हमने बैक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसके लिए कपड़े की कटिंग करेंगे, जो गला लगाएंगे हम उसके लिए। हम ये कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। बैक के लिए तो हमें 1.5 1 सवा इंच ही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि बैक के लिए पतली पट्टी होती है, जो फ्रंट होता है उसके लिए चौड़ी पट्टी होती है। तो हम बैक होता है उसके लिए तो हम पतली पट्टी ही लेंगे, लेकिन जो फ्रंट होता है उसके लिए ज़्यादा चौड़ी पट्टी होती है। तो उसके लिए हम 2 इंच रख लें और बैक के लिए 1 इंच। इस प्रकार से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे गला। और सबसे पहले हम ये हमारी कुर्ते की सोली साइड है और गला है हमारा उल्टा। तो यानी कि ये हमारा उल्टी साइड हमें ये कपड़ा रखना है और इसको यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई लगा देनी है और हमें छोटे छोटे यहाँ पर कट से कर देने हैं इसमें। अब हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पर इस ये इस तरीके से था, तो हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। और अब हमें इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से हमें फोल्ड करते हुए इस पे गला बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब बनाएंगे हम कढ़ाई वाले का गला। और ये है मेरे, मैंने बुकरम लगा के तैयार कर ली गले के ऊपर इस प्रकार से।
आप ही जितना बड़ा आप रेडीमेड बुकरम कटी हुई गले ले सकते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार से अटैच करके तैयार कर। सेम इसी प्रकार हमें जो कुर्ती की सोली साइड है उसको लेना है और जो हमने प्रेस की थी उसी से सेंटर पॉइंट बना हुआ है इसका। अगर नहीं भी बना तो आप इसको माप के यहाँ पर सेंटर में एक निशान लगा लीजिए और आप इसके भी इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर एक कट लगा लीजिए। इस प्रकार से हम इसके भी बन गई। तो हम इसको दोनों को यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ लगा दें। एक सिलाई कच्ची यहाँ पर लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी कच्ची होगी। अब हमारी बुकरम है इसके बिल्कुल पास में हमें यहाँ पर इस पे सिलाई लगा देनी होगी इस प्रकार से। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे इसकी इस प्रकार से। सिलाई से दूर कटिंग करनी है हमें, ये ध्यान रहे। हम छोटे छोटे कट से अब हम इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको पूरे को पलट लेंगे। इस प्रकार से पलटेंगे हमें और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। देखिए मेरा गला ये बन के रेडी हो गया है। अब हमने जो गला बैक बना के तैयार किया था उसको इसके ऊपर रख देंगे। अगला पार्ट हमारा सीधा रख लेंगे और बैक वाले को उसके ऊपर हमें उल्टा रख देंगे इस प्रकार से और इनको यहाँ से मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसको हम पक्का करेंगे। सेम हम दूसरे तीरे पर भी लगाएंगे इसी प्रकार से सिलाई। यहाँ पर आप इसको गुम भी कर सकते हैं लेकिन मैं इंटरलॉक करूँगी क्योंकि अच्छा नहीं तो सही नहीं होगा, इसलिए मैंने
तो देखिए हमने ये यहाँ पर इनके गला जोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब मैं जोड़ूंगी इसके ऊपर बाजू, तो बाजू में खुली लगाती हूँ, तो इसके लिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लगाएंगे हम बाजू, तो ये बाजू है। पहले मैं इनको नीचे से फोल्ड करूँगी। कटिंग के वक्त मैंने यहाँ पर इनके कट्स लगाए थे, तो मैं यहाँ पर इनको इस प्रकार से इस प्रकार से हम कुर्ती को सीधा रखेंगे। सोली साइड है ये मेरी, और ये मेरी बैक साइड उल्टी, ये मेरी सोली साइड और ये है मेरी उल्टी साइड। मैंने सोली साइड इसको बिछा लिया है। ये खुली बाजू लगाने का तरीका है। हम बाजू को लेंगे, तो बाजू भी सेम इसी प्रकार से हमें, ये हमारी सोली साइड है और ये है हमारी उल्टी साइड, तो बाजू को हम इसके ऊपर सोली कुर्ती के ऊपर उल्टा बिछा लेंगे बाजू को। और यहाँ पर जो हमने कट्स लगाए थे बीच में कटिंग करते वक्त, उस कट को, और इस एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, ये कट, ये ये कट रहा है इसका, तो ये कट मैं इसके साथ मिला दूंगी। पहले में एक तरफ की सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम इसको दूसरी तरफ की सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो हम कुर्ती को घुमाएंगे दूसरी तरफ। यहाँ पर हम इसकी तरफ बाजू लगे मेरी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी बाजू लगाएंगे, और वो बाजू हमारी इस प्रकार होगी। कुर्ती को हम सीधा रखेंगे, बाजू को हम उसके ऊपर उल्टा रख देंगे, और जो ये कट है इस कट को हमें इसी लाइन से मिलाते हुए एक बार हम इस तरफ की सिलाई कंप्लीट करेंगे, और फिर हम दूसरी तरफ की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब मेरी दोनों बाजू लग के कंप्लीट हो गई है। ये मेरी एक बाजू है और ये मेरी दूसरी बाजू है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर फिटिंग का निशान। तो इसमें दो प्रकार से निशान लगाएंगे हम। एक तो सेम इसी प्रकार जितना हमने यहाँ ले रखा था 6 और 14, तो इसी प्रकार से हम 6 और 14, बाकी हमने कट्स भी लगाए हैं यहाँ पर, ये तो इससे भी पता चलता है। ये बिल्कुल, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए निशान लगाए हैं। आप इतने बड़े मत लगाइए, चाहिए भले ही जितनी हमारी चेस्ट है उतनी हमें इस निशान से यहाँ तक ले लेंगे। 17 हो गई। यहाँ पर हमारी कमर है 28, तो हम यहाँ पर 14 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि कटिंग करते वक्त ये 4 बार फोल्ड था और अब ये 2 बार है, तो उसी का डबल हो जाएगा। ये हो गई 14 दूनी 28 और 36, ये पे हमारी, तो 18 दूनी 36। अब हम सेम इसी प्रकार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला देंगे,
और इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अगर मतलब कि नेप है, ये कहती हो कोई कि मुझे नेप सूट है, आपने नेप लिया है, उससे थोड़ा खुला करना है, तो आप इस चौक से इस तरह सिलाई लगा ले। अगर बिल्कुल फिटिंग चाहिए है तो आप थोड़ी सी अंदर की साइड सिलाई लगा दें। बस इतना ही फर्क है। और आप बाजू के निशान लगाएंगे, जितनी आपकी मोहरी है, ये मोहरी है इसकी 4 इंच, इसको भी हम लगा देंगे। इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी बाजू पर भी निशान लगा लेंगे। निशान हमने जब कटिंग की थी उस वक्त लगाए थे, लेकिन फिर आपकी तस्वीर के लिए इसको अपनी लेंथ के लिए अगर आप लेपना चाहते हो तो लेप भी सकते हो। नहीं, हमने ये यहाँ पर कट से पहले से ही लगाए हुए हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो हम यहाँ बाजू से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। जो हमारे निशान है इसको सेम इसी प्रकार हम दूसरी इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। ये है निशान काफ वाला, तो इसको हम इस प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग करते हुए अब हम यहाँ पर चाक पट्टी लगाएंगे इसकी लेंथ मोड़ने से पहले। अब हम ये चाक है इसके ऊपर यहाँ पर पट्टी लगाएंगे, चाक पट्टी यहाँ यहाँ तक हमारी चाक है, तो हमें निशान लगा लेना है और कुछ इस प्रकार से हमें पट्टी बना लेना। रखेंगे हम यहाँ पर। हमें सिलाई जो ये अगली यहाँ पर है सिलाई वहां तक इसको रखना है, यहीं से उठा के इस तरफ घुमा देना है। एक बार जैसे पहले हमने इसको इस तरफ लगाया था और अब इस
ये देखिए कितना अच्छे से लग के तैयार हो गई है हमारी ये चाक पट्टी। इसको हम ही फोल्ड करते हैं इस प्रकार से। अब हम इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हैं। ये चाक पट्टी लगा के तैयार कर ली है। अब मेरी कुर्ती में रह गई सिर्फ नीचे की फोल्डिंग। तो फोल्डिंग हम कुछ इस प्रकार से चाक को और नीचे जोड़ी को मोड़ेंगे हमें। तो जो मैंने ये कट्स लगा रखे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर ये कट्स यहाँ पर है फ्रंट का और बैक का ये गया। तो इसी के ऊपर हम इनको फोल्ड कर देंगे। पहले में हम अगली जोड़ी को मोड़ेंगे इस प्रकार से हम इनको फोल्ड कर देंगे। सिलाई हम कच्ची रखेंगे जी। सेम इसी प्रकार हम बैक साइड भी फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने ये निशान जो कट किए थे उसी वक्त लगा लिए थे, तो बार बार हमें मापने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए मापना चाहते हो तो माप सकते हो, वरना इसे मापने की जरूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लिया है। नीचे की जोड़ी को मैंने अपने साइड ये चाक है इनको और इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से हम इनको ये चाक है इसको हम यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। हमें जितनी जोड़ी चाहिए उतनी हम इसकी लेंथ ले लेंगे। पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस।